प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी एक ब्रेन डिजेनरेशन की ऐसी स्थिति है जो कि स्लो होती है लेकिन प्रोग्रेसिव होती है और यह मरीज के मूवमेंट डिसऑर्डर कॉज कर देती है और विजुअल डिस्टर्बेंस कॉज कर देती है। आज हम साथियों इसी स्थिति को मैनेज करने की कुछ संभावित दवाएं आपके समक्ष लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी की। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि मरीज को बैलेंस बॉडी का ख़त्म हो जाता है, उनका मूवमेंट ख़त्म हो जाता है और विजन में जो डिस्टेंसेस होते हैं वहाँ एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो यह एक रेयर मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। आज हम साथियों इस स्थिति को मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं आपको बताएंगे। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी होती क्या है। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी वह स्थिति होती है ब्रेन की या वह सिम्टम आते हैं जब ब्रेन के सेल्स जो मूवमेंट और बैलेंस के लिए बॉडी के रिस्पॉन्सिबल हैं वह डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, वह ख़त्म होने लगते हैं। वैसी ही स्थिति में यह बीमारी होती है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी के दो मेन सिम्टम होते हैं। पहला सिम्टम होता है मरीज बैलेंस नहीं कर पाता है और दूसरा सिम्टम होता है विजुअल, जो मरीज चीज़ों का दूरियों का अंतर नहीं भांप पाता है। इसके अलावा तमाम वर्टाइगो, इम्बैलेंस, स्टूपिंग, वॉकिंग, फॉलिंग, इस तरह के तमाम स्थितियाँ होती हैं जो प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी के साथ जुड़ी होती हैं। कॉजेस की बात कर लेते हैं साथियों। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी का कारण आज तक अननोन है, लेकिन माना गया है कि जो प्रोटीन होता है टाउ, वो अल्जाइमर्स में भी होता है। या टाउ जो प्रोटीन होता है इसके क्लम्प्स डिपॉजिट होने लगते हैं ब्रेन में। इसी को कारण माना गया है, एक संभावित कारण माना गया है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपके लिए लाए हैं प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी के केस में आती है कि मरीज को इम्बैलेंस होने लगता है और उनके पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को इम्बैलेंस होता हो, उनके पैरों में क्रैम्प्स आते हों, तो उसको ठीक करने की प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में एक अच्छी संभावित दवा है एलुमिना। एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जाई जा सकती है जबकि इम्बैलेंस हो, मरीज को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पहले उनको स्टूल हार्ड आता हो फिर वह सॉफ्ट हो जाता हो, स्टूल स्टिकी हो, स्किन ट्रबल्स इचिंग का रहता हो और उनके इम्बैलेंस हो। यदि यह स्थितियाँ हों तो एलुमिना ऐसे मरीजों की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में आती है कि मरीज आगे की तरफ गिर जाता है, फॉलिंग फॉरवर्ड। तो यदि यह स्थिति हो कि मरीज आगे की तरफ गिरता हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अगैरिकस मस्केरियस। अगैरिकस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है यदि किसी मरीज के सेरेब्रल पोस्टीरियर सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी हो और वह आगे की तरफ फॉल करते हों, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती साथियों किसी मरीज को प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी हो और उन्हें विजन में दिक्कत हो, चीज़ों का अंतर उन्हें समझ में ना आता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक
5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। यह दवाएं से मरीज को लाभ देगी जिनको प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी है और उनको विजुअल डिफरेंस है, वह इस दवा का सेवन कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में कि मरीज को कुछ याद ना रहता हो, अभी क्या बात करी ये भी भूल गए हों। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी हो प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ब्राइटा कार्बोनिकम। ब्राइटा कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में आती है कि बिल्कुल ही लॉस ऑफ मेमोरी हो गया और मरीज को अपने दोस्तों के नाम ना याद रहते हो, सामने 10 बार आदमी मिला हो लेकिन 11वीं बार मिला हो तो भी उसका नाम ना याद आता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी की, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। एनाकार्डियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लॉस है और डलनेस है ब्रेन में। यह दवा उनके लिए संभावित तौर पर एक लाभकारी दवा है। एक स्थिति साथियों प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में आती है कि कुछ भी खाते हो वह गले के नीचे ना उतरता हो और कुछ पीने वाली चीज़ हो तो वो आराम से पी लेते हो लेकिन स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो। तो अगर यह स्थिति हो कि कुछ भी खाते हो तो उनको जो है वह खाना ना उतरता हो गले से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में हेल्प करेगी, स्वॉलोइंग में आराम देगी और मरीज को ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में कि मरीज को बोलने में दिक्कत हो, बहुत धीरे धीरे वो बोल पाता हो। तो यदि प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी हो और मरीज को बोलने में दिक्कत हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है लिकैसिस। लिकैसिस 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को आराम देगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी साथी को सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी हो और उनको रात में नींद ना आती हो। तो यदि यह स्थिति हो कि सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी हो और रात में नींद ना आती हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा नींद ना आने की स्थिति में, इंसोम्निया की स्थिति में मरीज को सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी के केस में प्रॉपर नींद आने में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में कि मरीज को बहुत एंजाइटी और फियर, डर हो। तो अगर फियर और एंजाइटी हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, तो उस स्थिति में सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है एकोनिटम ने प्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको कि सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी है और जिनको फियर और घबराहट होती है। ये साथियों कुछ दवाएं थी प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों आपका इस रेयर डिजीज के रेयर वीडियो के विषय में आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय कमेंट पोर्शन में हमें अवश्य लिखें। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी एक बहुत ही परेशानी वाला डिसऑर्डर है। अगर आपको उचित लगे तो यह वीडियो अन्य साथियों तक भी फॉरवर्ड कीजिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।